अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के सामने एक बहुत ज़बरदस्त बात का जिक्र करने जा रहा हूँ। जैसे एक इंसान आता है और वो कहता है कि मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ और ज़्यादातर काम लिखने वाला है, और किसी वजह से अगर मुझे गुस्सा आ जाए या कोई खौफ आ जाए तो ऐसी सूरत मेरे मेरे हाथ पांव जो है वो कांपना शुरू कर देते हैं, और ख़ास तौर पे मेरे हाथ कांपते हैं, और जो है मेरा पकड़ा हुआ कलम, वो पेन पेंसिल जिसमें लिखता हूँ, वो मसलसल मूवमेंट करता है और मेरे लिए लिखना मुश्किल हो जाता है। तो ये कौन सी तहरीक है और ये क्यों होता है इंसान के अंदर, और इस मसले का इलाज क्या है वो आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल मुमकिन होता तो मैं आपको कहता कि इलाज खुद भी करें। बहरहाल एक ये थोड़ी सी इंसानी जिस्म की कमजोरी की एक सीरियत हासिल है, सीरियस हालत है, और इसका इलाज बिलगज़ा और बेहतरीन नुस्खों से इसका इलाज करवाना मुमकिन है। और मुस्तकिल होता इसमें यह है कि बेसिकली आपके जो हिसाब हैं, आपका जो दिमाग और हिसाब का कंट्रोल है, वो आपकी बॉडी, आपके गोश्त, आपकी उजलात पे कायम नहीं रहता। ठीक है जी। जब ये उजलात बेख्तियार हरकत करते हैं, ठीक है, बगैर पूछे, जैसे रशा मर्ज भी आ जाती है, ठीक है, असाब उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि असाब का कनेक्शन जब तक बॉडी के साथ रहता है तो हम अपनी हाथ को हिला रहे हैं, हम अपनी आंखों को मूवमेंट कर रहे हैं, खुदा ना खासा किसी जिस्म के हिस्से में फालज हो जाए तो उसका उसका जो खून है वो तो उस हिस्से में होता है, वो तरोताज़ा और रेड नजर आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि दिमाग का असाब का कनेक्शन उससे खत्म हो जाता है तो वो पेशेंट खुदा ना खासा फालिज की हालत में चला जाता है। खैर, फालिज की हालत में जाना अलग बात है। रशा जिसमें हाथ कांपना, मुसलसल कांपते रहना, जैसे ये अक्सर बुढ़ापे की हालत में हो जाता है, बाज़ जवानों की भी हो रहा है। और गुस्से में अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि गुस्से में दिल जो है उसने जिस्म के गोश्त को कंट्रोल करना तो उसने नहीं किया, और असाब जिन्होंने वो पैगाम पहुंचा के उस हिस्से को कहना था कि कंट्रोल में रहो, तो असाब अपना पैगाम पहुंचाने के अंदर पूरी तरह वो ताकत में नहीं रहे और कामयाब नहीं हो सके। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए उजलात को मजबूत करना पड़ेगा, जिससे असाब भी पावर में आएंगे और अपना जो ऑर्डर है वो जो है वो लाजमी देंगे। एक तो थोड़ा इंसान को अपने आप को हल्का फुल्का असाब को दबवाना चाहिए, और उसके अलावा उलझन वाले माहौल से बचना भी उसके लिए जरूरी है। खैर, नुस्खे तो इसमें हुब्बे मुगव्वी खास बड़ा मजबूत नुस्खा है, जो हिकमत करने वाले वो तो जानते हैं, लेकिन पेशेंट खुद शायद वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें कुश्ता फलाद और कुश्ता ज़राकी जैसी बहुत अच्छी चीजें हैं। वैसे ये बेजरन है, नुकसानदेह नहीं होती, बहुत अच्छी और बेजरर चीजें हैं, मगर आम इंसान खुद इन्हें बनाने का रिस्क नहीं ले सकता। तो बहुत सादा है, कोई माशाल्लाह इनसे बॉडी में कभी नुकसान नहीं हुए, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर राई, सुरख मिर्च और मुख्तलिफ ताकत की चीजें हैं। एक नुस्खा ये बनेगा, दूसरा खुशक गर्म मुकव्वी ताकत का एक नुस्खा बनेगा, जिसमें जायफल, लौंग, जवतरी और उजराकी और सिमरतई मुख्तलिफ चीजें इसके अंदर भी आ जाएंगी, और ये भी आपकी बहुत सारी जिस्मानी मर्जें दूर करने के साथ साथ, फॉर एग्जांपल जैसे कि फालिज को सेट करे, रशा को सेट करे, जोड़ों की दर्द को ठीक करे, अरके निसा, कमर की दर्द को, नामर्दी और ऐसे बहुत सारे मसाइल को भी नुस्खे ठीक करते हैं। और जो पहला नुस्खा हुब्बे कभी खास जिसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, और इसके भी बेशुमार फायदे हैं, जो कि आपके हिसाब के अंदर ताकत पैदा करता है और उनको अच्छे काम पे लगाता है और दिल को मजबूत करता है, ताकि जो है वो दोबारा रशा जैसी वीकनेस, कमजोरी जैसी मर्ज ना आए, और गुस्सा आने पे दिल जो है वो बॉडी को कंट्रोल में रखे। ठीक है जी। तो और तीसरे नंबर पे जो नुस्खा इसमें ज्वारिश नंबर 3 है, जो बड़ी अच्छी कुश्ता जात वाली मजून है। आप कुश्ता जात से मुराद कोई खतरनाक चीज नहीं है, इसके अंदर आपने मरवारी सफेद मोतियों का कुश्ता डालना है, जमुर्द का डालना है, अकीक का डालना है, मरजान का डालना है, वरक नकरा, वरक सोना चांदी डालने हैं, और ये सारी चीजें ये ठंडे सारे कुश्ता जाते हैं मोतियों और पत्थरों वाले, ये कोई अल्लाह माफ करे खतरनाक चीज नहीं है। और वर्क, सोना और चांदी, ये सारी सादी चीजें सबको पता है, तो ये आपके हिसाब को पावर देंगे। ठीक है जी। तो ज़ाफ़रान को अलग रगड़ कर दूसरी दवाओं को इसमें जो है ना वो शामिल करें, तो मसाने की वजह से बार बार पेशाब आने के लिए फायदेमंद है। ठीक है जी। और इसके अलावा जिस्म के अंदर खुश्की और जहरीले असाब को खत्म करता है। इसका 15-15 मिनट बाद खाने से इंसान के असाब में बहुत जल्द पावर आती है, और हुब्बे में कभी खास जो है खुदा ना खासा किसी को जैसे मैदे की कमजोरियां होती हैं उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम करता है। तो इससे 2-4 चीजें ठीक होती हैं। चाहे मर्द औरत खाएगा, कभी जिंदगी में बिला वजह बीपी लो नहीं होता, और दिल मजबूत हो जाता है, दिमाग मजबूत हो जाते हैं, मैदा मजबूत हो जाता है, और मर्दों औरतों की सारी साबी ताकतें अज़वाजी जिंदगी गुजारने वाली अच्छी हो जाती हैं। मर्दों की नामर्दी जो है वो 1000% ठीक होती है। तो खैर, हम जब पेशेंट को चेक करते हैं, उसका इलाज बिलगज़ा करते हैं, तो फिर उसके मुताबिक जो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर बाकी भी जितने सारे मसाइल हैं उनको प्रॉपर चेकअप करने के बाद एक रजिस्टर पे लिखा जाता है, इलाज बिलगज़ा, ग़िज़ा में क्या खाना वो बताया जाता है। इस तरीके से वो अपनी इस तरह की वीकनेस, कमजोरियों को मुस्तकिल ठीक करके सेहतयाब हो सकता है। ठीक है जी। 5 वक्त की नमाज अदा किया करें, वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, और दुआ में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।